उत्पन्न होती है। कई ऐसे चुनावी समर में कई ऐसे विषय आती है जिसको लेकर लगातार आपके बीच में हम लोग आकर आपके बीच अपनी अपनी बातों को रखते हैं। उसी से संबंधित आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच हम लोग उपस्थित हुए हैं और मेरे बगल में बैठे हुए ये रांची नहीं, झारखंड के लिए एक बहुत ही नॉन चेहरा है, सभी लोग जानते हैं। कांके विधानसभा के लोकप्रिय, जनप्रिय, लोगों के दिलों में बसने वाले, कई ऐसे जनताओं के बीच में रात दिन 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले ऐसे मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के शेड्यूल कास्ट मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, वर्तमान में अभी कांके के एक लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके, वो मेरे बगल में उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूँ। साथ ही मेरे बगल में बैठे हुए आदरणीय शशि भूषण भगत जी हैं, जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और कांके विधानसभा में चुनावी समर को एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मेरे बगल में बैठे हुए छत्तीसगढ़ सरकार में खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहे, पार्टी के छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभाते रहे और अभी झारखंड के चुनाव में एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में कांके विधानसभा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही ग्रामीण जिला के उपाध्यक्ष प्रीतम साहू जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। और कई ऐसे कमलेश राम जी के साथी जो मंच पर उपस्थित है, मैं उनका नाम क्रमशः लेना चाहता हूं। जितेंद्र महतो जी, शंभू शंकर सिंह जी, जिवरा मुंडा जी, सत्येंद्र सिंह जी, बालचंद साहू जी, वीरेंद्र मुंडा जी, आप सभी साथियों का भी मैं इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूँ। मैं ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए, आप सभी को पता है कि आज कमलेश राम जी हमारे बीच उपस्थित है। ये अपनी बातों को आप सभी के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे, तो मैं आदरणीय कमलेश राम जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी के बीच अपनी बातों को रखें। कमलेश राम जी। सभी प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे पत्रकार साथी हैं, मैं सबको पहचानता हूं और सभी को आए हुए हैं। आप लोग का भी आशीर्वाद और हमेशा जब मुलाकात होती है तो मार्गदर्शन भी बड़े भाइयों का मिलता है। आज हम जोर से ही बोलते हैं, लेकिन दूर हो गया था माइक का जरूरत नहीं था। आज आप सबको मालूम है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रही है और पिछले दिनों सब कार्यकर्ताओं का इच्छा रहता है कि विधानसभा चुनाव जब आए तो चुनाव लड़ें। इसके लिए तैयारी भी लोग करते हैं और मुझे भी एक कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव लड़ने का भाव मेरे में भी है और था। आप सबको मालूम है कि किसी कारणवश हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैंडिडेट की जो घोषणा होनी थी वो नहीं हो पाई और चूंकि अब परिवार है, मुझे लगा चूंकि जनता के बीच थे तो मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भी खरीदा। इस बीच पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी बात होता रहा और जब समय नज़दीक आया तो मैं नॉमिनेशन भी कर दिया। नॉमिनेशन करने के बाद देश के बड़े नेता, असम राज्य के मुख्यमंत्री और ये झारखंड विधानसभा चुनाव के निमित्त सह प्रभारी आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे घर आए और एक छोटा सा परिवार गरीब बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे, एक दलित के घर में हिमंता बिस्वा शर्मा जी घर पहुँचे। हमने आतिथ्य से सत्कार भी किया, उनसे बातचीत भी हुई और ऐसे नॉमिनेशन करने के बाद भी, नॉमिनेशन करने का पूर्व भी मन में एक हमेशा रहता था कि हम सब एक ही मिशन पे निकले हैं। जिस प्रकार से झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सरकार चलाए और उस सरकार को हटाकर एक अच्छी सरकार देने के लिए हम सब आगे निकले हैं, ये भाव हमेशा नॉमिनेशन या नॉमिनेशन पूर्व मेरे में आता रहा।
जब आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कल मुलाकात हुई, हमारे घर आए, 1.5 घंटे हमारे घर में रहे। उसके बाद से मुझे लगा कि झारखंड को बचाना है तो बिखरना नहीं है। और आज मैं आप सबके समक्ष मैं कांके विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से जो चाहते हैं और चाहते भी हैं, अपने बेटा के रूप में मुझे रखते हैं, भाई के रूप में रखते हैं। मैं चुनाव वहाँ लड़ना चाहता था, लेकिन कभी कभी राष्ट्र को देखते हुए और राज्य को देखते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना पड़ जाता है, और हम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। इसके बाद जनता के बीच हम जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। इसलिए आपने पहले भी देखा होगा, जो भी हमारा इंटरव्यू था, चाहे पर्चा खरीदने के बाद या पर्चा भरने के बाद, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोला, ना मैं इस्तीफा दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो राज्य को संभाल सकता है, राज्य को विकास कर सकता है। और मुझे मेरे चुनाव लड़ने से, कांके विधानसभा से ऐसा लगता कि भाजपा से हम अलग हो गए, और अभी समय है भाजपा को मजबूत करने के लिए। हम सब भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ जो झारखंड में अपना पांव पसार रहा है, तो झारखंड और झारखंडियों के लिए चिंताजनक विषय है। ऐसे समय में जो सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को आमंत्रण कर रहा है, शरण दे रहा है, वैसे सरकार को हटाकर जो बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्त कराए और झारखंड को मजबूत बनाए, और झारखंड जिन उद्देश्यों से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, वो झारखंड बनाने के लिए भाजपा को मजबूत करना आवश्यक है। मुझे मेरी बात हुई कल, चूँकि हम जब कांके विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं लगातार, तो वहाँ के विषयों को उठाते थे। आप सब मीडिया के माध्यम से आप लोग भी उठाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे विषय हैं। हमने कहा, आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी से मैंने कहा कि आखिर जो हमारा विषय जिसे लेकर जनता चाहते हैं कि कमलेश राम वो विषय को उठाएगा, वो विषय का हल कैसे होगा। आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है, और हमारे उस बैठक में दीपक प्रकाश जी भी आए हुए थे, प्रदीप वर्मा जी राज्यसभा सांसद जी भी आए हुए थे, और अला सभी नेताओं से राय मशविरा किया कि आखिर कांके का भविष्य क्या होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि कांके का जो विषय है विधायक के रूप में नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कांके में जो बुढ़मू के नौजवान जो पढ़े लिखे छात्र वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बुढ़मू में डिग्री कॉलेज बनाया जाए। तो हम बात किए हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा और पार्टी के नेताओं से कि सरकार बनती है तो हम विधायक रहे ना रहे, लेकिन बुढ़मू में डिग्री कॉलेज बननी चाहिए, जिसमें सहमति बनी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या का भी निराकरण करने के लिए बात हुई। आप सबको याद होगा कि जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, तब हमारे बुढ़मू प्रखंड के चकमे में एक कपड़ा का फैक्ट्री, कपड़ा का जो टेक्सटाइल का खुला था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन का सरकार बना, हमारा वहाँ पर पिलर खड़ा हो गया वो टेक्सटाइल खोलने के लिए। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बना, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अगर वो टेक्सटाइल बन के तैयार हो जाएगा तो वहाँ के 10,000 हमारे भाई बहनों का नौकरी लग जाएगा। हमारा गुस्सा इस बात का है कि अगर ये 5 वर्षों जो भी हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर है, ये 5 वर्ष अगर वो टेक्सटाइल जो बन रहा था उसको अगर नहीं रोकते, तो आज 10,000 हमारे विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहन नौकरी करते। विषय ये कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी, तो चकमे के जो टेक्सटाइल जो वहाँ पर बंद पड़ा है, वह हम लोग सरकार के माध्यम से उसको करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि किसान का क्षेत्र है। सारे विषय पर हम लोग कल बात किए, 1.5 घंटा हमारी बात हुई कि ये विषय है, मुझे इस विषय के लिए ही आगे कर दिया गया। जनता को ये विषय में निराकरण चाहिए। तो हमने बात किया कि हमारा किसान क्षेत्र है, बहुत सारे पत्रकार साथी हमारे कांके विधान से भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं होने के कारण किसान का जो फसल है वो कभी कभी बर्बाद हो जाता है।
जिस पर लाखों का उसको नुकसान होता है। तो हमने कहा है कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी को हम सब बनाएंगे और ये विषय को हम लोग कोल्ड स्टोर जो ठाकुर गाँव में खुलवाना बड़े स्तर पर, वो काम को करना। ऐसे कई विषय हैं। ये विषय पर हम कहे हैं कि चूँकि कांके विधानसभा की जनता का अपार जन समर्थन हमारे साथ है, अब कांके विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से हम अपील करना चाहते हैं कि अब सबको एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने में सबको मदद करें। निश्चित तौर पर हम आपको आश्वस्त करते हैं, विधायक नहीं लेकिन विधायक से कम भी नहीं, हम खड़ा आपके साथ कल भी थे और कल भी रहेंगे। आपके साथ जो भी आपकी समस्या, कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता का समस्या निराकरण किया जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी मैं पहले ही बताया आप सबको कि ये हम सबको कहेंगे कि हम लोग को बटना नहीं है, एक साथ मिलकर हमको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाना है। हम कभी कभी अखबार पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मन विचलित हो जाता है। कुछ दिन पहले कल या परसों हमने देखा जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी, जो मंत्री भी है, हमारे एक आदिवासी महिला, झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के पत्नी को उन्हें किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करके एक आदिवासी समाज के बेटी को अपमान करने का काम किया। ये मानसिकता ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दिखता है कि आदिवासी के प्रति उनकी मानसिकता क्या है। ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी विधानसभा के अंदर में वही इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रति उन्होंने कहा था कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकते हैं, आदिवासी तो पता नहीं आदिवासी को बुद्धू समझते हैं। तो आदिवासियों के प्रति ये कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, इनका सिद्धांत है, ये झारखंड में आने वाला समय ये झारखंड के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। ऐसे समय में ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये इंडी गठबंधन जो है, इस गठबंधन को झारखंड से हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, विषय सक्रिय था, सक्रिय है नहीं बात। अभी विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी की हमको सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब मिलकर बनाएंगे, जिसमें आपका भी सहयोग चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए, आप लोग आ जाइए। कमलेश जी के जो सहयोगी लोग आए उनसे आग्रह की प्रमुख लोग आप लोग मंच पे आ जाइए। सभी लोग जो प्रमुख है बस वही आ जाइए, जितना मंच पे स्थान है। लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो ने गोमिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पहले इस सीट से अमरेश महतो प्रत्याशी थे, अब पूजा महतो जो है वो उम्मीदवार होंगी। माना जा रहा है कि कुछ और सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है। पूजा महतो गोमिया में सक्रिय हैं और जयराम महतो की करीबी भी बताई जाती है। जयराम महतो के साथ शुरुआती दिनों से भी जुड़ी हुई है। झारखंड के गोमिया विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीति में लगे हैं। ऐसे में जयराम महतो ने अपना प्रत्याशी गोमिया से बदल करके जो है वो अब एक नई उम्मीदवार यानी कि पूजा महतो को अपना कैंडिडेट बना दिया है। यानी कि प्रत्याशी बदल करके इससे पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में जो नाम था वो अमरेश महतो का था, लेकिन अब अमरेश महतो की जगह पूजा महतो जो है वो गोमिया से JLKM की उम्मीदवार होंगी और इसको लेकर के अब सरगर्मी बढ़ चुकी है। चूँकि गोमिया में अभी फिलहाल वर्तमान में आजसू के विधायक है लंबोदर महतो और लंबोदर महतो के साथ JLKM और इंडिया अलायंस जो है इनका मुकाबला होने वाला है और ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है अभी के लिए दृष्टि से अगर देखा जाए तो। चूँकि झारखंड विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है और तमाम नेता अपने स्तर से चीज़ों को रखते भी नज़र आ रहे हैं। इस बीच अगर हम JLKM की बात करें तो JLKM ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है और यही वजह है कि अब गोमिया सीट की चर्चा हो रही है। पूजा महतो की एंट्री हो चुकी है और पूजा महतो जो है वो जयराम महतो के काफ़ी करीब भी मानी जाती हैं। यानी
यानी कि काफ़ी शुरुआती दिनों से उनकी साथ रही हैं और लगातार JLKM को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही है और यही वजह है कि गोमिया से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन उम्मीदवारों का नाम अनाउंसमेंट के बाद उम्मीदवारों का नाम बदल देना, इसको लेकर के भी हम बातचीत